इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, इसको बनाते हुए चलते। ठीक है। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां और शेष लड़के हैं। मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितना है, 8 है। ठीक है, 8 है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, कह रहा है ना छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां। मान लेते हैं कि 3 लड़कियां हैं। ठीक है, रेशियो लेकर चलते हैं, यहाँ लिख देते जी फॉर गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 8 में से 3 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी बॉयज़ कितना है, 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियां की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 10 वर्ष या उससे अधिक बोला है, अधिक बोला है, तो कम लेके तो नहीं चलेंगे, सब में अधिक लेके चलेंगे। ठीक है, बनाते तब समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, तो 10 वर्ष से ज़्यादा कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या 10 वर्ष से ज़्यादा कितना हो जाएगा भाई, 2/3 हो जाएगा। कैसे होगा, 1 माइनस 1/3 कीजिएगा तो 2/3 आएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे कर देते गुन्ने 2/3, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है। अब इसी में से निकलेगा ना, बॉयज में से ही ना निकलेगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है, तो 1/3 क्या होगा, 10 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा। कैसे कीजिएगा, 1 माइनस 2/3 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 आएगा, तो गुन्ने 1/3 कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब तो काटना छाटना होगा ना, तो यहाँ 5 × 2/3 है, पॉइंट में आएगा, तो हम क्या कर देंगे, रेशियो है तो कुछ भी ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान से देखिए, इसमें गुने 3 कर देते हैं और इधर भी गुने 3 कर देते हैं, ताकि मेरा आराम से कटे छटे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 3 3 कट गया और इधर भी 3 3 कट गया, तो कितना निकलेगा, 3 एकम 3, कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले लड़कियां कितना निकलेगा, 3 एकम 3। ठीक है, और लड़के 10 वर्ष से अधिक आयु वाले लड़के कितने निकलेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है, यानी ये दोनों का जोड़ा 260 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स में है तो 10 3 कितना होता है भाई, 10 3 कितना होता है, 5 5 10, हाँ सही है सही है, 10 3 कितना होता है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे। ठीक है, 6 × 5 और इधर भी 6 लेना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान के चलो ताकि आराम से कट जाए, पॉइंट में ना आए, पॉइंट में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 10 3 13, ये किसके बराबर है, 260 के बराबर है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 3 13, एक्स लेके चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, या रेशियो लेके चलो, एक्स लेके चलो, बात बराबर है। कहते हैं ना, एक का वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू कितना आएगा, या एक्स लेकर ही चलो, इजी से बनता है। तो कितना हो जाएगा, 13x, तो एक्स इधर ही रह जाएगा, 260/13 हो जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26, यानी कितना निकला, एक्स का वैल्यू 20 निकला, 20 निकला, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का वैल्यू कितना निकला, 20 निकला। इसको हटाइए, दोनों को साथ में लेकर चलना है ना। एक्स का वैल्यू कितना निकला, 20 निकला। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना निकला, 20 निकला। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें, विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों का संख्या कितना लेके चल रहे थे, पहले तो 5 लेके चले थे। ठीक है, फिर बाद में संशोधन किए तो कितना हो गया था, 5 3 15, कितना हो गया, 5 3 15 हो गया था। ठीक है, 15, तो पुट कर दो ना, 15 सब तो एक्स ही में है, तो एक्स का वैल्यू 20 आया, तो कितना हो जाएगा, 15 × 20 कितना हो जाएगा, 15 का 15, 15 दूनी 30, यानी 300। 300 कहाँ पे है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,